13 दिन की विधायक से हार गई, 5 बार के विधायक रहने वाली, नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहने वाली बीमा भारती। विधानसभा का एकमात्र सीट, इकलौता सीट जहां उपचुनाव हो रही थी। इस चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो सबको चौंका दिया। लालू, नीतीश, मोदी सब चौंक गए। बीजेपी, जदयू, आरजेडी सब चौंक गए। और इसको चौंकाने वाला कौन है? इस चौंकाने वाले रिजल्ट के पीछे किसका हाथ है? और इस चौंकाने वाले रिजल्ट से आने वाले बिहार के सियासी समीकरण में, सियासी गलियारों में क्या कुछ होने वाला है, आइए आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो पता चला कि बीमा भारती, जो नीतीश कैबिनेट में कभी मंत्री हुआ करती थी, कभी अपने पति के बाहुबल पर चुनाव जीता करती थी, पिछड़े समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उस इलाके से निकलकर सामने आई थी, लेकिन इस बार अगड़ी जाति के शंकर सिंह ने ऐसी पटकनी दी कि बीमा के सहारे लालू और तेजस्वी की सियासत पूर्णिया में खत्म हो गया। और दूसरी तरफ नीतीश सम्राट और सिन्हा की जुगलबंदी भी, जोड़ी भी उम्मीदवार की इज्जत आबरू नहीं बचा पाए। हालांकि बीमा भारती तो इतिहास रच दी। 5 दफे जिस विधानसभा के प्रतिनिधित्व किया, कभी निर्दलीय चुनाव लड़कर सदन तक पहुंचने वाली बीमा भारती इस बार एक ही साल में कुछ ही दिनों के अंतराल पर 2 चुनाव हार गई। पहले सांसद का चुनाव हारा और अब विधायक का। बीमा भारती बिहार की सियासत की पहली वो महिला है जिन्होंने विधायक रहते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया। सांसद बनने के लिए सांसद न बन पाई तो फिर चुनाव लड़ गया। विधायक बनने के लिए चुनाव तो लड़ गई, लेकिन इस बार वो ना वह विधायक बन पाई और ना ही सांसद। दरअसल हुआ यह कि बिहार की सियासत में, सियासी शतरंज के चाल में इस कदर बीमा भारती उलझ गई कि ना वे नीतीश के बन के रह पाई और ना ही लालू तेजस्वी के होकर रह पाई। हालात उनके इस कदर है कि अब न घर के बचा न घाट के रही, दोनों ही जगह से बीमा बेदखल हो गई है। जिस बात का आरोप लगाकर बीमा भारती लालू और तेजस्वी की सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए दल बदल ली थी, विधायिका से इस्तीफा दे दी थी, विधायकी उनकी चली गई थी, अब वह समस्या उनका साथ नहीं छोड़ेगा। नीतीश कुमार से बगावत और नीतीश के अदावत के बीच लालू और तेजस्वी के नजदीकियों ने बीमा भारती के राजनीतिक करियर पर फिलहाल फुल स्टॉप लग गया है। 2024 में कहीं से कोई गुंजाइश सब बीमा भारती के लिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह हस्र क्यों हुआ बीमा भारती का, इसके बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं। शंकर सिंह अगड़ी जाति से आने वाले नेता हैं। वह नेता जो अपने इलाके में पिछड़ी जाति के बीमा भारती के पति के वर्चस्व की लड़ाई के बीच वह खुद एक आर्मी बनाकर सामने आए थे। लड़ाई खूब हुई। सन 2000 में अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले शंकर सिंह 2005 के चुनाव में कुछ दिनों के लिए रामविलास पासवान के बंगले के अंदर सफर किए और वो सफर जो है सिर्फ 13 दिन का रहा। बंगले का साथ लेकर वो विधानसभा के दहलीज तक पहुंच गया, लेकिन यह बंगला ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि रामविलास जी उस वक्त कहते थे कि सत्ता की चाबी उनके पास है, ताला चाहे कोई भी लगा दे। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा भंग हो गया और अगली बार जब चुनाव हुआ तो रामविलास पासवान अपने बंगले का ताला और चाबी दोनों खो गए थे, क्योंकि बंगला अब उनके हाथों से सिरक गया था। कारण विधायक उनके जीत के नहीं आ पाए। जितनी ताकत उनको होनी चाहिए थी वह ताकत उनको नहीं मिल पाई थी। शंकर सिंह का चैप्टर भी उसी बंगले के दरवाजे और बंद ताले के साथ खत्म हो गया। 2005 में ही जब नवंबर के महीने में जब चुनाव हुआ, शंकर सिंह चुनाव हार गए और बीमा भारती फिर से सियासत में उनकी एंट्री होती है। वह चुनाव जीत जाती है। अदावत और वर्चस्व की लड़ाई बीमा भारती और शंकर सिंह के बीच इस कदर था कि 2005 के बाद 2010 का चुनाव, 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव शंकर सिंह ने हर चुनाव लड़ी, लेकिन हर बार उनको शिकस्त खाना पड़ा। बीमा भारती उन्हें हर बार शिकस्त देती रही, लेकिन इस बार शंकर सिंह ने ऐसा दाव खेला कि न बीमा बच पाई और न ही लालू तेजस्वी की इज्जत दोनों मिट्टी में मिल गई। दरअसल पूर्णिया के चुनाव में लालू और तेजस्वी पहले ही एक्सपोज हो चुके थे। लालू और तेजस्वी के राष्ट्रीय जनता दल वाली छवि खराब हो चुकी थी। लालू की ललटेन तो दिन के उजाले में जो जलने की चाहत रखती थी, बीमा भारती के हाथों में
तेजस्वी यादव सोचे थे कि अब ललटेन जलेगी। पूर्णिया के पिछले कई लोकसभा चुनाव से जो नहीं चल रहा था उसे जलाने की चाहत में तेजस्वी यादव ने इस नई सियासत वाली पीच पर तैयार की और बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। लेकिन बीमा भारती यहां न खुद बच पाई और न ही पार्टी को बचा पाई। दोनों खत्म हो गया। बीमा भारती वैसे तो गंगोता समाज से आती हैं, उस समाज का उस इलाके में काफी वर्चस्व है, लेकिन बीमा भारती की लड़ाई भी अभी अगड़ी जाति के प्रति शुरू से रहा है। तो लेसी सिंह से बगावत और अदावत सुर्खियों में रहा, लेकिन शंकर सिंह इस बीच पिछले कई चुनाव में लड़ते हुए चुनाव के बाद वो शांत हो जाते थे, गुमनाम हो जाते थे। पूर्णिया को जानने वाले और समझने वाले लोग यह जानते थे कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का साथ देकर शंकर सिंह ने एक नया सियासत खेल खेला और पप्पू यादव इसके चश्मदीद हैं। पूर्णिया में निर्दलीय के भरोसे चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव ने जब विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि वह निर्दलीय का समर्थन करेंगे। फिर क्या था, लोगों का मिजाज और वोटरों का रुझान दोनों बदल गया। ना पार्टी वहां मायने रखा और ना ही उम्मीदवार वहां पर कोई फैक्टर रहा। शंकर सिंह 2024 के चुनाव प्रचार में ना कोई तामझाम कर रहे थे और ना ही कोई बड़ा दिखावा। इधर नीतीश कुमार भी बीमा भारती को सबक सिखाने के लिए कलाधर मंडल को जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर उतार दिया था। कलाधर मंडल को जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार बनाकर रुपौली के लोगों के सामने थोप दिए, लेकिन रुपौली के लोगों ने कहा कि अगर बीमा भारती पसंद नहीं तो फिर कलाधर मंडल भी नहीं चलेंगे। रुपौली विधानसभा और पूर्णिया लोकसभा के नतीजे यह बता रहे हैं कि बिहार की सियासत में अब नई दिशा जो है वह करवट ले रही है। नई दिशा का मतलब यह है कि जो नई राजनीतिक पार्टी बिहार में पैर रख रही है उसके कदम अब तेज पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर भी अब पांव पसार रहे हैं और खबर यह है कि प्रशांत किशोर ने शंकर सिंह को आगे किया था ट्रायल के तौर पर और नतीजा सबके सामने है। तो शंकर सिंह ने नीतीश और लालू को उनकी हैसियत ही नहीं बताई, बल्कि नीतीश कुमार की एनडीए की, भाजपा और जदयू की 2024 में भले ही केंद्र में सरकार बन गई हो, लेकिन इस चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पहली बार अपनी प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार अपनी शाख नहीं बचा पाए। नीतीश जब चुनाव हार गए, लालू और तेजस्वी भी चुनाव हार गए, लेकिन यह चुनाव के नतीजे लालू और तेजस्वी के सेहत पर विधानसभा में कोई खास असर नहीं डालेगा, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर जरूर कर देगा। अब जिस तरीके से शंकर सिंह ने सियासत में जीत हासिल की है और दोनों ही गठबंधन को झटका दिया है, अब देखना है कि आगामी विधानसभा का जब सत्र चलेगा, जब शंकर सिंह शपथ लेंगे, तब वह किस खेमे में बैठते हैं। क्या सत्ता पक्ष के साथ जाना पसंद करेंगे या विपक्ष के साथ तमाम राजनीतिक प्रदर्श के बीच अपनी नई सियासत के साथ समीकरण बनाएंगे। दोनों ही दृष्टिकोण से शंकर सिंह का फैसला महत्वपूर्ण होगा। शंकर सिंह ने रुपौली के सहारे नीतीश कुमार और लालू दोनों को बता दिया कि अब कुछ महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे 2025 में, तब पूर्णिया और उसके आसपास के इलाके में निर्दलियों का बोलबाला रहेगा और इस नतीजे से आने वाले चुनाव में निर्दलियों की संख्या भी बढ़ सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार के लोग उब चुके हैं एक ही चेहरे को देखते हुए और यही वजह है कि पीके ने सही समय पर एंट्री मारी है। यह आश्चर्य करने वाला बात नहीं होगा जब लालू और नीतीश दोनों को आने वाले चुनाव में झटका देकर किसी तीसरे मोर्चे के तहत नई गठबंधन देखने को मिल जाए या नई पार्टी का उदय बिहार में हो जाए। फिलहाल शंकर सिंह तो बस एक मोहरे के तौर पर सामने आए हैं। अब देखना है कि शंकर सिंह जैसे कई लोग जो चुनाव के मैदान में जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उनका क्या होता है। 2005 में शंकर सिंह ने अपनी राजनीति में सफलता पाई थी, लेकिन 2000 में उन्होंने राजनीतिक करियर शुरुआत किया। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। 2005 में 13 दिन के लिए विधायक बने। 2010 में चुनाव लड़े, 2015 में चुनाव लड़े, 2020 में चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। शंकर सिंह तकरीबन 19 साल का जो वक्त रहा, 19 साल का इंतजार के बाद शंकर सिंह आज गुलाल उड़ाते हुए दिखे, उनके समर्थक जश्न मनाते हुए दिखे। शंकर सिंह के जीत के पीछे के असली हीरो कौन है वह तो आने वाले वक्त में इसका खुलासा होगा, लेकिन शंकर सिंह ने बता दिया कि अब बिहार में पूर्णिया के इलाके में, सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में इन नेताओं को नजरअंदाज करना राजनीतिक दल को महंगा पड़ सकता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।